क्या रोजेदार रोजे की हालत में बीवी का बोसा ले सकते हैं? ले सकते हैं, मगर एक शर्त के साथ कि इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल हो। पता लगा कि बीवी का बोसा लेने गया और नापाक हो गया तो मसला हो जाएगा, फिर वो एक रोजा ही नहीं जाएगा, उसको 60 रोजा रखना पड़ जाएगा, या 60 मिस्किनों को खाना खिलाना पड़ जाएगा, या लगातार 2 महीना उसको रोजा रखना पड़ेगा, तो वो बहुत भारी पड़ जाएगा। इसलिए जो इंसान अपने नफ्स पर कंट्रोल कर सकता है उसको इस बात की इजाजत दी जा सकती है, इससे रोजा नहीं टूटता है। ठीक है, ऐ मुसलमानों, रमजान का महीना आ चुका है, बरकत वाला महीना, मुबारक महीना आ चुका है। जिस महीने के रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज है वो महीना आ चुका है। तुफ्तहु फी अब्वाबुस समा, इस महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व तुगलक़ु फीही अब्वाबुल जहीम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। व तुगल्लु फीही मरदतुश शयातीन, और शैतानों को इस महीने के अंदर कैद कर दिया जाता है, जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। लिल्लाहि फीही लैलतुन हिया खैरुम मिन अल्फि शहर, अल्लाह की कसम इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से अफजल है। 1000 महीना 84 साल से भी ज्यादा। एक रात, इस महीने में एक रात, और रात किसको बोलते हैं? मगरिब बाद से लेकर के फजर तक का टाइम, यानी मैक्सिमम 12 घंटा, 12-13 घंटा। ये मगरिब बाद से लेकर के फजर तक का टाइम, ये एक रात, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि इस महीने में एक रात ऐसी है जो बेहतर है 1000 महीने से, 84 साल से बेहतर है। मन हुरिमा खैरहा फकद हुरिम, जो उस महीने, उस रात की भलाई से महरूम हो गया, जिसको शबे कद्र में नेकी करने का मौका नहीं मिला, शबे कद्र में तिलावत करने का मौका नहीं मिला, जो शबे कद्र में रात में तहज्जुद नहीं पढ़ सका, उससे बड़ा महरूम, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। रमजान का महीना, अगर हम ये कहें कि सैयदुश शुहूर है, तमाम महीनों का सरदार है, तो गलत नहीं है। इसीलिए हम जब रमजान का महीना, जब इसका नाम भी हम लेते तो क्या बोलते? रमजानुल मुबारक, बरकत वाला महीना। इसके नाम के साथ हमने मुबारक जोड़ दिया, और ये मुबारक जो हमने जोड़ा है रमजान के साथ, ये हमने नहीं जोड़ा है, ये खुद अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ा है। रमजान का महीना जब आता था, अल्लाह के प्यारे नबी वेलकम करते थे, इस्तकबाल करते थे, सहाबे किराम को खुशखबरी देते थे। रमजान का महीना आता था, अल्लाह के नबी अपने सहाबा के सामने खुतबा देते थे और कहते थे, अताकुम रमजान शहरुन मुबारकुन फरज़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अलैकुम सियामा। ऐ मुसलमानों, रमजान का महीना आ चुका है, बरकत वाला महीना, मुबारक महीना आ चुका है। जिस महीने के रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज है वो महीना आ चुका है। तुफ्तहु फी अब्वाबुस समा, इस महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व तुगलक़ु फीही अब्वाबुल जहीम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। व तुगल्लु फीही मरदतुश शयातीन, और शैतानों को इस महीने के अंदर कैद कर दिया जाता है, जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। लिल्लाहि फीही लैलतुन हिया खैरुम मिन अल्फि शहर, अल्लाह की कसम इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से अफजल है। 1000 महीना 84 साल से भी ज्यादा। एक रात, इस महीने में एक रात, और रात किसको बोलते हैं? मगरिब बाद से लेकर के फजर तक का टाइम, यानी मैक्सिमम 12 घंटा, 12-13 घंटा। ये मगरिब बाद से लेकर के फजर तक का टाइम, ये एक रात, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि इस महीने में एक रात ऐसी है जो बेहतर है 1000 महीने से, 84 साल से बेहतर है। मन हुरिमा खैरहा फकद हुरिम, जो उस महीने, उस रात की भलाई से महरूम हो गया, जिसको शबे कद्र में नेकी करने का मौका नहीं मिला, शबे कद्र में तिलावत करने का मौका नहीं मिला, जो शबे कद्र में रात में तहज्जुद नहीं पढ़ सका, उससे बड़ा महरूम, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं।
वो महीना बिल्कुल दस्तक दे रहा है। 2 दिन के बाद मेरे प्यारे साथियों वो महीना शुरू हो जाएगा। आप शेरशाबादियों में कल्चर है, जब कोई मेहमान आता है तो खाना बाद में देते हैं, पहले उसको नाश्ता पहले कराते हैं। मैंने जो आमतौर से महसूस किया है कि भाई उसको पहले उसमें प्लेट में या डब्बे में थोड़ा सा मीठा रख देते हैं, थोड़ी सी नमकीन रख देते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स रख देते हैं, कहीं कहीं सेब की कुछ फाके रख देते हैं, अंगूर रख देते हैं। ये एक मेहमान नवाजी का तरीका है आपके शेरशाबादी समाज में। मैं देखता हूं, ये महसूस करता हूं पूरे सीमांचल में। क्यों करते हैं आप ऐसा? कि नहीं भाई हमारे दरवाजे पर मेहमान आया है, और मेहमान अगर बड़ा मेहमान हो, रिस्पेक्टेड हो, सम्मान के लायक हो, तो जाहिर है कि आप और ज्यादा उसकी इज्जत करते हैं। जितना बड़ा मेहमान है उसी के हिसाब से आप तैयारी करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेहमान आपके घर में आए और कपड़े इधर पड़े हैं, गंदगी पड़ी है, घर में सफाई नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो यह माना जाएगा कि आपके अंदर मैनर नहीं है, आपके अंदर तौर तरीका नहीं है, तमीज नहीं है। मेहमान आने वाला होता है, अपने कमरों को सजाते हैं, अपने घर को सजाते हैं, साफ सफाई करते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है जिस पर हम सब अमल करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, रमजान का महीना भी तो एक मेहमान बन के आ रहा है। ऐसा मेहमान बन के आ रहा है जो अल्लाह की रहमतें लेकर के आ रहा है। ये महीना हमारे और आपके गुनाहों की बख्शिश का जरिया बन करके आ रहा है। हम अगर चाहें तो इस महीने में अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं। इस महीने में तरावी की नमाज पढ़ करके हम अल्लाह ताला के मुकर्रब बन सकते हैं। इस महीने का रोजा रख करके अल्लाह से अपने गुनाहों को माफ करवा सकते हैं। इस महीने में कुरान की तिलावत करके अपने गुनाहों के बादलों को हम छांट सकते हैं, साफ कर सकते हैं। होना तो ये चाहिए था, इस महीने के लिए हमारे दिलों में एक एक्साइटमेंट पैदा होती, एक उत्सुकता होती, और हम ज़हनी तौर पर इस महीने के इस्तकबाल के लिए तैयार होते। मगर क्या बात है, लोगों को फिक्र हो रही है कि साहब रमजान आएगा, क्या होगा, दोपहर का खाना कैसे खाएंगे हम। बाज लोग जब रमजान का जिक्र आता है ना तो क्या बोलते हैं, खा लो 2 दिन के बाद दोपहर का खाना नसीब नहीं होगा। यानी रमजान का नाम सुनते ही एक कुछ लोगों के दिल और दिमाग में एक मुसीबत आ जाती है कि यार बड़ी मुश्किल वाला महीना आ गया, 13-13 घंटे 14-14 घंटे भूखे रहना पड़ेगा, 1-1 घंटा 1.5-1.5 घंटा खड़े होकर तरावी की नमाज पढ़नी पड़ेगी, सुबह 4 बजे उठ करके सहरी खाना पड़ेगा। औरतों को अलग फिक्र रहती है, हमको ये बनाना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा। अगर रमजान के ताल्लुक से ये निगेटिव सोच, ये मनफी सोच, ये नकारात्मक सोच आपके जहन में है तो मेरे प्यारे साथियों ये बहुत अफसोस की बात है। अगर आप वाकई में अल्लाह वाले हैं, अगर आप वाकई ईमान वाले हैं, तो आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में एक रमजान का महीना और दे रहा है। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पिछले साल भी नौशाद भाई की दावत पर आपके गांव में आया था, तकरीर करके चला भी गया था, और जहां तक मुझे याद है वो प्रोग्राम भी रमजान के पहले ही हुआ था। पिछले साल रमजान का महीना गुजरा था और आपके गांव के बहुत सारे लोग उस वक्त जिंदा थे जो आज जिंदा नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। उनमें बूढ़े भी होंगे, उनमें जवान भी होंगे, उनमें मर्द भी होंगे, उनमें औरतें भी होंगी। पिछले साल वो हमारे बीच में थे, इस साल हमारे बीच में नहीं है। मौत ने उनको हमसे दूर कर दिया, वो अल्लाह के पास चले गए और अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी में एक और रमजान का महीना दे दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, हम वो खुश नसीब लोग हैं जो अपनी जिंदगी में एक रमजान और देखने वाले हैं इंशाअल्लाह। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, उसकी बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत बड़ी इनायत है कि वो एक रमजान हमको और दे रहा है। और रब्बे काबा की कसम, जिसको जिंदगी में एक रमजान एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो उसके बराबर, वो इंसान जिसको उसके मुकाबले में एक रमजान कम मिला हो, वो दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। जिसको 2024 का रमजान मिला और 25 के आने से पहले वो अल्लाह के यहां चला गया,
तो वो इंसान आपके बराबर नहीं हो सकता अगर वाकई में आप रमजान को रमजान की तरह गुजारेंगे। आइए मैं एक वाकया आपको सुनाता हूं। इब्ने माजा की सही रिवायत है। हदीस के रावी कौन है? अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु। माफ कीजिएगा, तलहा, अबू तलहा नहीं, तलहा, अबू तलहा अलग है, तलहा अलग है। अबू तलहा अंसारी साहबी है और तलहा मुहाजिरीन में से है। हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये तलहा बिन उबैदुल्लाह कौन है? जो उन 10 सहाबा में से जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी। मैं पूछूं अगर अपने नौजवानों से, अपनी बहनों से, जरा बताओ कि वो 10 सहाबा कौन है जिनको नबी ने नाम लेकर के जन्नती कहा था? तो हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जो दाएं बाएं झांकने लगेंगे, नहीं मालूम। उनसे ये पूछ लो कि इंडिया की टीम के 11 क्रिकेटर्स के नाम क्या है, पूरा बता देंगे। आईसीसी की चैंपियनशिप में इंडिया कौन से पायदान पे चल रही है, फौरन बता देंगे। टॉप 1 पर कौन सा बल्लेबाज है, टॉप 1 पर कौन सा गेंदबाज है, फौरन बता देंगे। क्यों? इंटरेस्ट है, शौक है। मोबाइल पर स्कोर देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, शौक है। हमें दीन सीखने का शौक होता तो हमें नबी के सहाबा का नाम भी मालूम होता। अभी एक बच्चे का नाम किसी ने पूछा तो मैंने कहा कि नाम रख दीजिए उसैरिम। आप लोगों ने नाम सुना है उसैरिम? बोलो भाई, सुना है? किसका नाम है? उसैरिम बहुत प्यारा नाम है। अगर आपके घर में बच्चा पैदा हो, ये नाम रख देना, आगे पीछे कुछ लगा देना, मोहम्मद उसैरिम या अब्दुल्ला उसैरिम। उसैरिम नाम जो है ये उस सहाबी का नाम है जो जंगे बद्र के मौके पर ईमान लाए और ईमान लाते ही जंगे बद्र में शामिल हो गए और अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उलमा ने लिखा है कि ये वो सहाबी हैं जिन्होंने एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ी थी, ईमान लाए और ईमान लाते ही अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गए और जन्नत में जाएंगे। एक नमाज पढ़े बगैर भी जो जन्नत में जाएंगे उस सहाबी का नाम है उसैरिम। अलिफ स्वाद या रामीम, उसैरिम। ये नाम रख सकते हैं आप। हमारे सहाबा के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखो। 10 सहाबा जन्नती हैं। चलो मैं आपको गिना देता हूं। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये तो सब जानते हैं। उसके अलावा साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु, सईद बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू उबैदा इब्न जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु, तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, ज़ुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये टोटल 10 सहाबा हैं जिनका नाम लेकर के नबी ने जन्नती होने की बशारत सुनाई। उन 10 में से कौन है? तलहा बिन उबैदुल्लाह। उनकी रिवायत है और रिवायत कहां है? इब्ने माजा के अंदर, बिल्कुल सही रिवायत है। कहते अल्लाह के नबी के पास 2 लोग आए बहुत दूर से। दोनों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया। वो दोनों दोस्त भी हो सकते थे, दोनों पड़ोसी भी हो सकते थे, दोनों भाई भी हो सकते थे, हदीस में उसकी वजाहत नहीं है। दोनों एक ही इलाके के रहने वाले थे, दोनों ईमान लाए, एक साथ ईमान लाए, लेकिन उनमें से एक ज्यादा मेहनती था दूसरे के मुकाबले में। एक दीन के कामों में ज्यादा एक्टिव था, ज्यादा चुस्ती वाला था, फुर्तीला था। एक थोड़ा उससे कम मेहनत करता था, एक ज्यादा मेहनत करता था। होता है अपने घर में, हम देखते हैं एक आदमी ज्यादा मेहनती होता है, दूसरा कम होता है। एक उसमें से ज्यादा एक्टिव था और वो जो ज्यादा एक्टिव था वो अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। उसका जो दोस्त होता है उसके 1 साल के बाद उसका इंतकाल होता है। पहला वाला जो मेहनती था वो अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद होता है, दूसरा वाला नेचुरल तरीके से इंतकाल कर जाता है, मौत हो जाती है। हजरत तलहा कहते मैंने ख्वाब देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं, इतने में जन्नत से एक निकलने वाला निकला, यानी फरिश्ता निकला, और जो इंसान बाद में जिसका इंतकाल हुआ था और जो दीन के मामले में कम मेहनत करता था, उस फरिश्ते ने उसको जन्नत में जाने की इजाजत दी कि तुम जन्नत में चले जाओ। उसके बाद उसने उससे कहा जो ज्यादा मेहनती था और अल्लाह की राह में जो लड़ते लड़ते शहीद हुआ था, उससे कहा तुम चले जाओ। उसके बाद वो फरिश्ता मेरे पास आया और उसने कहा फ़इन्नका लम यानी लका बादु, अभी तुम्हारे जन्नत में जाने का टाइम नहीं आया है।
हजरत तलहा कहते उसके बाद मेरी नींद खुल गई। मैंने जब अपना ये ख्वाब सहाबा को बयान किया, फअजिबू लिज़ालिका, तो सहाबा को बहुत अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इंसान अल्लाह की राह में शहीद हो गया और जो दीन के मामले में ज्यादा मेहनत करता था वो बाद में जन्नत में जा रहा है, और जो नॉर्मल तरीके से मरा था वो पहले जन्नत में जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। सहाबा को इस बात पर बहुत ताज्जुब हुआ। जब ये बात अल्लाह के नबी तक पहुंची, आपने सहाबा से पूछा कि तुम्हें किस बात पर ताज्जुब हो रहा है। अय अल्लाह के नबी, हमें इसी बात पर ताज्जुब हो रहा है कि जो इंसान बाद में जिसका इंतकाल हुआ था वो जन्नत में पहले कैसे चला गया। आपने फरमाया अलैसा कद मकस बादहु सनतन, जिसका इंतकाल 1 साल बाद हुआ था, क्या अपने भाई के मरने के बाद 1 साल तक उसकी जिंदगी में 1 साल एक्स्ट्रा उसको मिला कि नहीं मिला, 1 साल ज्यादा मिला कि नहीं मिला। हाँ अल्लाह के नबी ज्यादा मिला। अलैसा कद अदरक रमजान व सामा, क्या उसकी जिंदगी में 1 रमजान और ज्यादा मिला कि नहीं मिला। हाँ अल्लाह के नबी 1 रमजान और ज्यादा मिला। क्या उसने जिंदगी में 1 रमजान का रोजा ज्यादा रखा कि नहीं रखा। हाँ अल्लाह के नबी उसने 1 रमजान का महीना रोजा ज्यादा रखा। क्या उसने 1 साल के अंदर अपने भाई के मुकाबले में 1 साल ज्यादा नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। हाँ अल्लाह के नबी उसने 1 साल ज्यादा नमाज पढ़ी। आपने फरमाया फमा बैनहुमा अबादु मिम्मा बैनल अर्दि वस्समा, उन दोनों के मकाम और मर्तबे के बीच में वही दूरी है जो आसमान और जमीन के बीच की दूरी है। ऐ मेरे सहाबा, जिसकी जिंदगी में 1 रमजान और मिल गया उसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। उसके उन दोनों के मर्तबे के बीच में उतना ही फासला है जितना आसमान और जमीन के बीच में है। ये हमारी खुशनसीबी है। अल्लाह हमें 1 रमजान और दे रहा है मेरे साथी। अल्लाह चाहता, और अभी भी अगर अल्लाह चाहे, रमजान का चांद निकलने से पहले हमारी जान जा सकती है, कोई हादसा हो सकता है, कोई मुसीबत आ सकती है, कोई बीमारी आ सकती है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे रहा है कि हमें 1 रमजान और मिल रहा है। इसीलिए सहाबे किराम क्या करते थे, ताबईन क्या करते थे, वो रमजान का इंतजार किया करते थे और अल्लाह से दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, आय अल्लाह तू रमजान तक हमको पहुंचा दे। आय अल्लाह इतनी जिंदगी दे दे, इतनी सांसें दे दे कि रमजान का महीना हमको मिल जाए। और रमजान में सारी मेहनत करते थे, अमल करते थे, और जब रमजान गुजर जाता था तो दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना रमजान, आय अल्लाह हमने रमजान में जो तरावी की नमाज पढ़ी, जो रोजा रखा, जो तिलावत की, जो एतकाफ किया, जो भी हमने नेकी की, आय अल्लाह तू हमारी नेकी को कबूल कर ले। 6 महीना इंतजार करते थे रमजान का, और 6 महीना रमजान में जो इबादत करते थे उसकी कबूलियत की दुआएं किया करते थे। कौन? सहाबा, ताबईन और इस उम्मत के असलाफ। मेरे प्यारे साथियों, हम वो खुशनसीब लोग हैं, हमें रमजान का महीना मिला है। अगर हमारे दिमाग में एक्साइटमेंट नहीं है, रमजान को लेकर के हमारे दिमाग में कोई तैयारी नहीं है, तो ये खतरे की घंटी है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारा ईमान बहुत कमजोर है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में मुनाफिकों के बारे में कहता है, वलौ अरादुल खुरूज लअद्दू लहू उद्दतन, ये मुनाफिक लोग जो बहाना करते हैं कि हमारे पास जाने का सामान नहीं था, हमारे पास तैयारी होती तो हम भी जंग के मैदान में जाते, हम भी जंगे तबूक में शामिल होते। ऐ नबी, ये मुनाफिक लोग झूठ बोल रहे हैं। वलौ अरादुल खुरूज लअद्दू लहू उद्दतन, अगर वाकई में इन मुनाफिकों ने तैयारी, अगर इनको जाने का इरादा होता तो इन्होंने तैयारी की होती। वलाकिन करिहल्लाहुम बिआतहुम फतब्बतहुम, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर यही था, ये काहिल लोग हैं, ये कामचोर लोग हैं, ये सुस्त लोग हैं। अल्लाह ताला को मंजूर ही नहीं था कि ये आपके साथ जंग के मैदान में जाएं, इसलिए अल्लाह ताला ने इनको बिठा दिया। वक़ील क़ुदू माल क़ौमिल क़ाइदीन, अल्लाह ने इनसे कह दिया कि जाओ, जो बैठ गए तुम भी उनके साथ बैठ जाओ, तुम्हें मोमिनों के साथ जाना नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, रमजान के महीने को लेकर के अगर दिल में एक तैयारी नहीं है तो हमारे और आपके लिए बहुत खतरे की घंटी है।